एक गरीब भक्त जिसकी जिंदगी बदल गई सिर्फ एक मंगलवार के व्रत से। लेकिन उसने जो गलती की, उसने सब कुछ छीन लिया, उसका धन, उसका घर, उसका परिवार। और आखिरी सांसों में उसने हनुमान जी से एक सवाल पूछा, ऐसा सवाल जिसका जवाब सिर्फ संकट मोचन के पास था। कहते हैं कि हनुमान जी इस कलयुग में सबसे सजीव देवता है। उनकी भक्ति में कोई कमी नहीं रहती। जो भी सच्चे मन से मंगलवार का व्रत करता है, उसके जीवन से संकट कभी नहीं टिकते। लेकिन ये कहानी है एक ऐसे भक्त की जिसने ये सब अनुभव तो किया, लेकिन एक पल की कमजोरी ने उसकी पूरी जिंदगी को तहस नहस कर दिया। ये कहानी है सुमन की। सुमन एक साधारण गृहिणी थी। उसके पति सुरेश एक छोटी सी दुकान चलाते थे। 2 बच्चे, एक छोटा सा घर और एक सपना कि कभी न कभी उनका जीवन सुख से भर जाएगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सुरेश की दुकान में एक के बाद एक नुकसान होने लगे। कर्ज का बोझ बढ़ता गया, घर में अन्न के लाले पड़ गए, बच्चे भूखे रहते थे और सुमन की आंखों के आंसू कभी सूखते ही नहीं थे। ऐसे ही एक दिन जब घर में चूल्हा नहीं जला था, बच्चे भूख से बिलख रहे थे, सुमन अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रही थी। उसने देखा कि पड़ोस की एक बूढ़ी अम्मा हर मंगलवार को व्रत रखती हैं। सुबह उठकर स्नान करती हैं, चोला चढ़ाती हैं और हनुमान चालीसा का पाठ करती हैं। उनके घर में कभी कोई कमी नहीं रही। एक दिन सुमन उन अम्मा के पास गई और बोली, अम्मा, मेरी जिंदगी में तो बस दुख ही दुख है, आप मुझे कोई उपाय बताओ। अम्मा ने प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, तू मंगलवार का व्रत रख, बस सच्चे मन से रख। हनुमान जी महाराज कभी अपने भक्त को भूखा नहीं रहने देते। जा, आज से ही शुरू कर। सुमन को जैसे कोई नई उम्मीद मिल गई। उसने उसी दिन से मंगलवार का व्रत शुरू कर दिया। सुबह जल्दी उठकर स्नान करती, साफ वस्त्र पहनती, हनुमान जी की मूर्ति के सामने दीपक जलाती, सिंदूर लगाती और हनुमान चालीसा का पाठ करती। उसके मन में विश्वास था कि अब सब ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे चमत्कार होने लगे। सुरेश की दुकान में पहले जैसा नुकसान नहीं हुआ। कुछ पुराने ग्राहक वापस आने लगे, कर्ज का बोझ कम होने लगा, घर में फिर से खुशहाली लौटने लगी। सुमन को लगा कि सच में हनुमान जी ने उसकी सुन ली। लेकिन जैसे जैसे सुमन का जीवन सुख से भरता गया, वैसे वैसे उसके व्रत में लापरवाही बढ़ने लगी। पहले तो उसने सोचा, आज थोड़ी देर से उठूंगी, कोई बात नहीं। फिर उसने सोचा, आज जल्दी में सिंदूर नहीं लगाया, कोई बात नहीं। फिर उसने सोचा, आज चालीसा का पाठ पूरा नहीं किया, कोई बात नहीं। एक दिन उसने सोचा, आज मंगलवार है, लेकिन मैं थक गई हूं, व्रत नहीं रखूंगी। वो गलती छोटी थी, लेकिन उसका परिणाम बहुत बड़ा था। जिस दिन सुमन ने व्रत नहीं रखा, उसी रात उसका छोटा बेटा बीमार हो गया। तेज बुखार ने उसे जकड़ लिया। सुरेश दुकान से जल्दी लौटा तो पता चला कि एक बड़े ठेकेदार ने उसका सारा माल हड़प लिया है। कर्जदार फिर से दरवाजे पर आने लगे। सुमन को लगा जैसे सब कुछ एक ही रात में वापस छिन गया। वो हनुमान जी के मंदिर में जाकर रोने लगी। उसने कहा, प्रभु, मैंने सिर्फ एक दिन व्रत नहीं रखा था, इतना बड़ा दंड, ये कैसी भक्ति है, जरा सी चूक पर इतनी बड़ी सजा। लेकिन हनुमान जी चुप थे, उनका कोई जवाब नहीं था। सुमन के मन में शंका पैदा हो गई। उसने सोचा, शायद ये सब अंधविश्वास है, शायद कोई भगवान नहीं होता, शायद व्रत करने से कुछ नहीं होता। उसने हनुमान जी की मूर्ति से मुंह मोड़ लिया। और फिर वो दिन आया जब सुमन के जीवन में सब कुछ खत्म हो गया। सुरेश का दिल का दौरा पड़ा। दवाइयों के अभाव में हालत बिगड़ गई। घर में पैसे नहीं थे, कर्जदारों ने घर पर कब्जा कर लिया। सुमन को अपने दोनों बच्चों के साथ सड़क पर आना पड़ा। वो एक पेड़ के नीचे बैठी थी। भूख से उसके बच्चे रो रहे थे। आसमान में काले बादल छा गए थे, बारिश होने वाली थी। सुमन ने आसमान की ओर देखा और चिल्लाई, क्यों प्रभु, मैंने क्या पाप किया था? मैंने तो सिर्फ एक दिन व्रत नहीं रखा था, एक दिन। क्या इतनी बड़ी सजा मिलती है? अगर यही हाल है तो मैं आपकी भक्ति क्यों करूं? बारिश की पहली बूंद उसके गाल पर गिरी, लेकिन वो बूंद ठंडी नहीं थी, वो गर्म थी। सुमन ने ऊपर देखा तो क्या देखा? एक बूढ़ा साधु उसके सामने खड़ा था।
उसकी दाढ़ी सफेद थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। साधु ने कहा, बेटी, तू हनुमान जी पर शंका क्यों कर रही है? तूने सिर्फ एक दिन व्रत नहीं रखा। ये तो तुझे लगता है, लेकिन सच्चाई कुछ और है। सुमन चौंक गई। उसने पूछा, आप कौन हो और सच्चाई क्या है? साधु ने कहा, कल रात जब तू सो रही थी, तेरे घर में हनुमान जी आए थे। वो तेरा हाल देखने आए थे, लेकिन तूने उन्हें पहचाना नहीं। तूने उन्हें देखा और कहा, भिखारी, यहां से जा, मेरे पास कुछ नहीं है। ये तेरी गलती थी बेटा। तूने व्रत तोड़ा नहीं था, तूने हनुमान जी को अपने घर से निकाल दिया था। सुमन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके चेहरे से सारा रंग उड़ गया। उसने कांपते हुए कहा, वो भिखारी हनुमान जी थे? साधु ने कहा, हाँ बेटा, हर मंगलवार को तू उनके लिए सिंदूर लगाती थी, प्रसाद चढ़ाती थी। लेकिन जब वो खुद तेरे दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए तो तूने उन्हें पहचाना नहीं। तूने उन्हें निकाल दिया, और जिस घर से हनुमान जी निकल जाते हैं वहां कभी सुख नहीं रहता। सुमन फूट फूट कर रोने लगी। उसने साधु के चरण पकड़ लिए। मुझे माफ कर दो प्रभु, मैंने नहीं पहचाना, मैं अंधी थी। अब क्या होगा? मेरे बच्चे भूखे हैं, मेरा पति बीमार है, मुझे कोई रास्ता बताओ। साधु ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, एक रास्ता है, लेकिन वो बहुत मुश्किल है। क्या तू वो कर सकती है? सुमन ने कहा, बताइए, मैं कुछ भी करूंगी। साधु ने कहा, आज मंगलवार है, आधी रात को इसी पेड़ के नीचे हनुमान जी फिर आएंगे, लेकिन इस बार वो भिखारी के रूप में नहीं आएंगे। वो एक अग्नि परीक्षा लेंगे। तुझे उस परीक्षा में पास होना होगा। अगर तू पास हो गई तो सब कुछ वापस मिल जाएगा, लेकिन अगर तू फिर से असफल हुई तो फिर। साधु ने बात अधूरी छोड़ दी और वहां से गायब हो गया। सुमन अकेली रह गई। बारिश तेज हो गई थी। उसने अपने बच्चों को पेड़ के नीचे बिठाया और आधी रात का इंतजार करने लगी। घड़ी की सुइयां धीरे धीरे बढ़ रही थी। सुमन का दिल तेजी से धड़क रहा था। वो सोच रही थी, कैसी होगी वो परीक्षा? वो क्या करेगी? क्या वो पास हो पाएगी? रात के ठीक 12 बजे अचानक हवा रुक गई, बारिश रुक गई, सन्नाटा छा गया, और फिर दूर से घंटियों की आवाज आने लगी। छम्मा छम्मा, छम्मा छम्मा, मानो कोई पैरों में घुंघरू बांधकर नाच रहा हो। सुमन ने सामने देखा, एक विशाल काय छाया धरती पर उतर रही थी। लाल सिंदूर से लिपटा हुआ शरीर, हाथ में गदा, मुंह में सोने की मुदरी, आंखों में अग्नि की ज्वाला। हनुमान जी, साक्षात हनुमान जी। सुमन के होश उड़ गए। वो डर के मारे कांपने लगी। हनुमान जी ने गरजते हुए कहा, सुमन, तूने मुझे अपने घर से निकाल दिया। अब बता, तुझे क्या चाहिए? सुमन ने डरते डरते कहा, प्रभु, मेरे पति बीमार हैं, मेरे बच्चे भूखे हैं, मैं चाहती हूं कि सब ठीक हो जाए। हनुमान जी ने कहा, ठीक है, लेकिन इसके लिए तुझे एक परीक्षा देनी होगी। देख, ये रहा एक पात्र, इसमें आग जल रही है। तुझे इस आग में अपना हाथ डालना होगा। अगर तू सच्ची भक्त है तो तेरा हाथ नहीं जलेगा। अगर तेरे मन में शंका है तो ये आग तुझे जला डालेगी। बता, क्या तू ये परीक्षा देगी? सुमन के होश उड़ गए। आग में हाथ डालना? वो कांप उठी। उसने सोचा, अगर मेरा हाथ जल गया तो फिर मैं अपने बच्चों की देखभाल कैसे करूंगी? शंका का एक कीड़ा उसके मन में फिर से घुस गया। उसने धीरे से कहा, प्रभु, मुझे डर लग रहा है, कोई दूसरा रास्ता नहीं? हनुमान जी की आंखों में आग भड़क उठी। उन्होंने कहा, देखा, तेरे मन में फिर शंका आ गई। तू कहती है कि तू मुझ पर भरोसा करती है, लेकिन जब परीक्षा की बारी आती है तो तू डर जाती है। यही तेरी सबसे बड़ी गलती है। तू मुझ पर आधा भरोसा करती है और आधा अपनी बुद्धि पर। इसलिए तू कभी पूर्ण सुख नहीं पा सकी। सुमन के आंसू बहने लगे। उसे अपनी गलती समझ आ गई। उसने कहा, प्रभु, मैं समझ गई। मैंने आप पर पूरा भरोसा नहीं किया। मैं हर बार शंका कर बैठी।
अब मैं तैयार हूं, ये लो मेरा हाथ, जलाएं अगर जलाना है, लेकिन मैं आपसे फिर कभी शंका नहीं करूंगी। ये कहकर सुमन ने अपना हाथ आग की ज्वाला में डाल दिया। सुमन ने जैसे ही अपना हाथ आग की ज्वाला में डाला, उसकी आंखें बंद हो गईं। उसे लगा कि अब उसका हाथ जल जाएगा, उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। लेकिन कुछ और ही हुआ। जैसे ही उसकी उंगलियां आग के संपर्क में आई, उसे गर्मी नहीं बल्कि एक अजीब सी ठंडक का एहसास हुआ, मानो कोई शीतल हवा उसके हाथ को सहला रही हो। उसने आंखें खोलकर देखा तो हैरान रह गई। आग की ज्वालाएं उसके हाथ से दूर हट रही थी, जैसे आग खुद उसके हाथ को छूने से डर रही हो। हनुमान जी ने गरजते हुए कहा, देखा सुमन, जब भक्त सच्चे मन से मेरे चरणों में सब कुछ अर्पित कर देता है तो आग भी उसे नहीं जला सकती। ये आग तेरे भरोसे की परीक्षा थी और आज तू इस परीक्षा में पास हो गई। सुमन के आंसू सूख गए, उसके चेहरे पर एक नई चमक आ गई। उसने हनुमान जी के चरणों में गिरकर कहा, प्रभु मुझे माफ कर दो, मैंने आप पर शंका की, मैंने आपको पहचाना नहीं। अब मैं जान गई कि आपकी भक्ति में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। हनुमान जी ने उसे उठाया और कहा, सुमन सुन, तेरी परीक्षा पूरी हो गई, अब तेरे जीवन का सूरज फिर से उगेगा। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, भक्ति में शंका नहीं होती। जो सच्चे मन से मेरा मंगलवार का व्रत करता है उसके जीवन में कभी कमी नहीं रहती। लेकिन व्रत सिर्फ भूखे रहने का नाम नहीं है, व्रत है मन का, विचारों का। तूने व्रत तो रखा लेकिन मन में शंका रखी, यही तेरी सबसे बड़ी गलती थी। हनुमान जी ने अपनी गदा उठाई और धरती पर दे मारी। जैसे ही गदा धरती से टकराई, वहां एक अद्भुत दृश्य हुआ। धरती फट गई और उसमें से सोने के सिक्कों की बारिश होने लगी। सुमन हैरान रह गई। हनुमान जी ने कहा, ये ले, ये धन तेरे जीवन की सारी गरीबी मिटा देगा। लेकिन याद रखना, ये धन तब तक तेरे पास रहेगा जब तक तू मेरी भक्ति में कोई कमी नहीं करेगी। जिस दिन तूने मुझे भुला दिया, उसी दिन ये धन भी मिट्टी हो जाएगा। सुमन ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु अब मैं कभी नहीं भूलूंगी, अब मैं हर मंगलवार का व्रत पूरी श्रद्धा से रखूंगी। हनुमान जी मुस्कुराए, उनकी आंखों में करुणा थी। उन्होंने कहा, अब जा, तेरा पति स्वस्थ हो गया है, तेरे बच्चे भूखे नहीं रहेंगे, तेरा घर वापस मिल जाएगा। लेकिन एक वादा कर। सुमन ने कहा, क्या वादा प्रभु? हनुमान जी ने कहा, जब कभी कोई भूखा तेरे दरवाजे पर आए तो उसे खाली हाथ मत जाने देना, क्योंकि मैं हर भूखे के रूप में आता हूं। जो मुझे भूखे को अन्न देकर संतुष्ट करता है वही सच्चा भक्त है। ये कहकर हनुमान जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। आकाश में एक विशालकाय राम भक्त का स्वरूप समा गया। घंटियों की आवाज धीरे धीरे दूर चली गई। सुमन वहीं खड़ी रह गई। उसके चरणों में सोने के सिक्के बिखरे हुए थे। उसने आसमान की ओर देखा और आंखें बंद कर ली। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं, श्रद्धा के थे। वो अपने बच्चों के पास लौटी। दोनों बच्चे सो रहे थे। उसने उन्हें उठाया और उनके गालों को चूमा। फिर वो उस जगह से चल पड़ी जहां उसका घर था। जब वो अपने मोहल्ले में पहुंची तो उसने देखा कि उसके घर का ताला टूटा हुआ था। कर्जदारों ने घर खाली करवा दिया था। लेकिन जैसे ही वो अंदर गई, उसने देखा कि घर में फिर से सारा सामान रखा हुआ था। उसका बिस्तर, उसके बर्तन, सब कुछ वैसा ही था जैसा पहले था, मानो किसी ने नया नया सजा दिया हो। सुरेश बिस्तर पर बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर ताजगी थी, बीमारी का कोई निशान नहीं था। उसने सुमन को देखा और कहा, सुमन, मुझे नींद में कोई मिला था, उसने मुझे छुआ और मैं स्वस्थ हो गया। क्या हुआ था? तुम कहां थी? सुमन ने कुछ नहीं कहा। वो सुरेश से लिपट गई और रोने लगी। वो रो रही थी, लेकिन उसके दिल में शांति थी। उसे पता था कि अब उसके जीवन में कोई संकट नहीं आएगा। उस रात सुमन ने अपने घर के आंगन में एक दीपक जलाया। उसने हनुमान जी की मूर्ति के सामने बैठकर पूरी रात हनुमान चालीसा का पाठ किया। उसने मन ही मन वादा किया कि अब वो कभी अपने व्रत में लापरवाही नहीं करेगी। अब वो कभी हनुमान जी पर शंका नहीं करेगी। धीरे धीरे सुमन के जीवन में सुख समृद्धि लौट आई। सुरेश की दुकान फिर से चलने लगी।
कर्ज चुकता हो गया, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ने लगे, उनके घर में कभी किसी चीज की कमी नहीं रही। लेकिन सुमन ने हनुमान जी का वादा कभी नहीं तोड़ा। हर मंगलवार को वो सुबह जल्दी उठती, स्नान करती, साफ वस्त्र पहनती, हनुमान जी को सिंदूर लगाती, चोला चढ़ाती और हनुमान चालीसा का पाठ करती। और हाँ, उसने ये भी सुनिश्चित किया कि कोई भूखा उसके दरवाजे से खाली हाथ न जाए। एक दिन उसके दरवाजे पर एक बूढ़ा साधु आया। उसके हाथ में एक कमंडल था। उसकी दाढ़ी सफेद थी, लेकिन उसकी आंखों में वही अजीब सी चमक थी। सुमन ने उसे पहचान लिया, वही साधु जिसने उसे रास्ता दिखाया था। सुमन ने उसके चरणों में प्रणाम किया। साधु ने कहा, बेटी, अब तू सच्ची भक्त हो गई। तूने अपनी शंका पर विजय पा ली। अब तेरे जीवन में कोई संकट नहीं आएगा। लेकिन एक बात और बता, क्या तूने कभी सोचा कि वो भिखारी असल में कौन था? सुमन ने कहा, प्रभु, वो हनुमान जी थे। साधु मुस्कुराया। उसने कहा, नहीं बेटा, वो भिखारी हनुमान जी नहीं थे, वो एक परीक्षा थी। तूने भिखारी को निकाला तो हनुमान जी ने तुझसे मुंह मोड़ लिया, लेकिन जब तूने अपनी शंका को त्याग दिया तो हनुमान जी तुझसे फिर मिल गए। भगवान कहीं दूर नहीं है बेटा, वो तो हर उस व्यक्ति में बसते हैं जो दूसरों की मदद करता है, जो दूसरों के दुख को अपना दुख समझता है। तूने आज वो कर दिखाया। साधु ने सुमन के सिर पर हाथ रखा और आशीर्वाद दिया। फिर वो वहां से चला गया। सुमन उस दिन समझ गई कि असली भक्ति क्या है। असली भक्ति सिर्फ मंदिर में जाकर माथा टेकने का नाम नहीं है। असली भक्ति है मन की शुद्धता, करुणा और दूसरों के प्रति सेवा। जो इन तीनों को अपना लेता है, उसके जीवन में हनुमान जी स्वयं निवास करते हैं। व्रत का असली अर्थ अब सुमन का जीवन सुख शांति से भर गया था। उसका घर धन धान्य से भरा था। बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। सुरेश की दुकान अब एक बड़ी दुकान बन चुकी थी। मोहल्ले के लोग सुमन को आदर से देखते थे। लेकिन सुमन के मन में अब भी एक बात खटकती थी। वो सोचती थी कि आखिर उसने वो गलती क्यों की। जब हनुमान जी ने उसे इतना कुछ दिया तो उसने उनकी भक्ति में लापरवाही क्यों दिखाई। वो हर रात सोचती और अपने आप को कोसती। एक दिन वो हनुमान जी के मंदिर में बैठी थी। मंदिर में भक्तों की भीड़ थी। सभी जयकारे लगा रहे थे। सुमन ने आंखें बंद कर लीं और ध्यान लगाया। उसने मन ही मन हनुमान जी से प्रार्थना की, प्रभु, मुझे एक बात समझाइए। मैंने वो गलती क्यों की? मुझ में वो कमी क्या थी? जैसे ही उसने आंखें खोली, उसने देखा कि मंदिर के बाहर एक बूढ़ी औरत बैठी थी। वो बहुत कमजोर थी। उसके शरीर पर मैले कुचैले कपड़े थे। वो भूख से बिलख रही थी। मंदिर से निकलने वाले सभी भक्त उसे देखकर मुंह फेर ले रहे थे। कोई उसकी तरफ देखना भी पसंद नहीं कर रहा था। सुमन का दिल द्रवित हो गया। वो उस बूढ़ी औरत के पास गई और बोली, माँ, आपको क्या चाहिए? बूढ़ी औरत ने कहा, बेटी, मुझे भूख लगी है, 2 दिन से कुछ नहीं खाया। सुमन ने तुरंत अपने हाथ का प्रसाद उसे दे दिया। लेकिन बूढ़ी औरत ने कहा, बेटी, ये थोड़ा है, मैं बहुत भूखी हूं। सुमन ने सोचा, यहां से घर दूर है, अब क्या करूं? तभी उसे हनुमान जी का वादा याद आया, जब कभी कोई भूखा तेरे दरवाजे पर आए तो उसे खाली हाथ मत जाने देना। सुमन ने उस बूढ़ी औरत को अपने घर ले जाने का फैसला किया। वो उसे अपने साथ घर ले आई। उसने उसे स्नान कराया, साफ कपड़े पहनाए और भरपेट भोजन कराया। बूढ़ी औरत की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, बेटी, आज तक किसी ने मेरे साथ ऐसा नहीं किया। तूने मुझे मां बना लिया। उस रात सुमन ने उस बूढ़ी औरत को अपने घर में ही सुला दिया। सुबह जब वो उठी तो बूढ़ी औरत वहां नहीं थी। उसके बिस्तर पर सिर्फ एक चमेली का फूल पड़ा था। सुमन ने वो फूल उठाया। उसे सुगंध बहुत अच्छी लगी। उसने सोचा, ये कैसे संभव है? एक बूढ़ी औरत कैसे गायब हो सकती है? तभी उसकी नजर हनुमान जी की मूर्ति पर पड़ी। मूर्ति के चरणों में सिंदूर था और उस सिंदूर पर एक छाप थी, जैसे किसी ने अपने हाथ की उंगलियां सिंदूर में डुबोकर रख दी हों। सुमन को सब समझ आ गया। वो बूढ़ी औरत कोई और नहीं, हनुमान जी थे। हनुमान जी ने फिर से उसकी परीक्षा ली थी
और इस बार सुमन पास हो गई थी। सुमन के आंसू बहने लगे। वो हनुमान जी की मूर्ति के सामने बैठ गई और बोली, प्रभु, अब मैं समझ गई, आपकी असली परीक्षा मंदिर में नहीं बल्कि इंसानियत के मैदान में होती है। जो आपके भक्तों की सेवा करता है वही आपकी सेवा करता है। उस दिन के बाद सुमन ने अपने जीवन का एक नियम बना लिया। हर मंगलवार को व्रत रखने के साथ साथ वो किसी न किसी गरीब की मदद जरूर करती थी। कभी किसी भूखे को खाना खिलाती, कभी किसी बीमार की दवा का इंतजाम करती, कभी किसी गरीब बच्चे की पढ़ाई का खर्च उठाती। उसके घर में हनुमान जी की कृपा बनी रही। सुरेश का व्यापार फल फूल रहा था। बच्चे पढ़ाई में अव्वल थे। उनके घर में सुख शांति का वास था। लेकिन सबसे बड़ी बात, सुमन के मन में अब कोई शंका नहीं थी। वो जानती थी कि हनुमान जी उसके साथ हैं, हर पल, हर क्षण। एक दिन सुरेश ने सुमन से पूछा, सुमन, तुम हर मंगलवार को इतनी श्रद्धा से व्रत क्यों रखती हो? क्या तुम्हें डर है कि अगर व्रत नहीं रखोगी तो हमारी खुशहाली छिन जाएगी? सुमन मुस्कुराई। उसने कहा, नहीं सुरेश, मैं डर से व्रत नहीं रखती, मैं प्यार से रखती हूँ। मैंने हनुमान जी को उस रात देखा था जब मैं सड़क पर थी। उन्होंने मुझे नया जीवन दिया। ये व्रत मेरा उनके प्रति समर्पण है, कोई सौदा नहीं। मैं जानती हूं कि अगर मैं एक मंगलवार भी व्रत नहीं रखूं तो भी हनुमान जी मुझसे नाराज नहीं होंगे, क्योंकि अब मैंने उनके दिए हुए मूल्यों को अपना लिया है। सेवा, करुणा और निस्वार्थ भाव, यही असली व्रत है। सुरेश को सुमन की बातों पर गर्व हुआ। उसने कहा, सुमन, तुम सच में बदल गई हो। पहले तुम भगवान से मांगने वाली थी, अब तुम दूसरों को देने वाली हो गई हो। यही असली भक्ति है। सुमन ने कहा, हाँ, मैंने समझ लिया कि भक्ति का मतलब भगवान से मांगना नहीं है। भक्ति का मतलब है भगवान बनकर दूसरों को देना। हनुमान जी ने मुझे सिखाया कि जब तुम दूसरों के दुख दूर करते हो तो भगवान तुम्हारे दुख खुद दूर कर देते हैं। यही उनके मंगलवार व्रत का असली रहस्य है। सुमन की इस कहानी ने पूरे मोहल्ले में जबरदस्त असर डाला। लोग उसके घर आते और उससे प्रेरणा लेते। वो उन्हें हनुमान जी की भक्ति का महत्व समझाती। वो कहती, भगवान से डरो मत, उनसे प्यार करो। व्रत कोई करवट नहीं है, व्रत तो मन की शुद्धि का नाम है। जब मन शुद्ध हो जाता है तो भगवान खुद आकर तुमसे मिलते हैं। धीरे धीरे सुमन के आसपास के लोग भी हर मंगलवार को व्रत रखने लगे। लेकिन सुमन उन्हें सिर्फ व्रत रखना नहीं सिखाती थी, बल्कि व्रत के असली अर्थ को समझाती थी। वो कहती, व्रत का मतलब सिर्फ भूखे रहना नहीं है। व्रत का मतलब है अपने मन की बुरी आदतों से दूर रहना। क्रोध से व्रत, लोभ से व्रत, मोह से व्रत, और सबसे बड़ा व्रत दूसरों की सेवा करना। एक दिन मोहल्ले में एक युवक आया। उसका नाम राजू था। वो बहुत गरीब था। उसके पास कोई काम नहीं था। वो सुमन के पास आया और बोला, मौसी, मैंने सुना है कि आपने हनुमान जी की भक्ति से अपना जीवन बदल लिया। मुझे भी कोई रास्ता बताइए। सुमन ने उसे देखा और कहा, बेटा, रास्ता तो सबके लिए एक ही है। हनुमान जी का मंगलवार का व्रत रखो। लेकिन सिर्फ व्रत से काम नहीं होगा, तुम्हें अपने अंदर बदलाव लाना होगा। राजू ने कहा, मैं कैसे बदलाव लाऊं? सुमन ने कहा, तुम जानते हो, एक बार मैं भी तुम्हारी तरह थी। मुझे लगता था कि भगवान से मांगने से सब मिल जाता है। लेकिन फिर मैंने समझा कि भगवान उन्हें देते हैं जो खुद देना जानते हैं। तुम अगर हनुमान जी की भक्ति करना चाहते हो तो पहले उनके जैसा बनो। सेवा करो निस्वार्थ भाव से, बिना किसी स्वार्थ के। राजू ने सुमन की बात मानी। उसने हर मंगलवार का व्रत रखना शुरू कर दिया। लेकिन साथ ही उसने मोहल्ले में बुजुर्गों की सेवा करनी शुरू कर दी। वो किसी का सामान उठाकर देता, किसी की दवा लाकर देता, किसी का पानी भरकर देता। लोग उससे प्रभावित हुए। एक दिन मोहल्ले के एक व्यापारी ने उसे अपनी दुकान पर नौकरी दे दी। धीरे धीरे राजू का जीवन भी संवरने लगा। उसने भी सुमन की तरह समझ लिया कि व्रत का असली फल तब मिलता है जब हम दूसरों के काम आते हैं।
एक मंगलवार की रात सुमन सो रही थी। उसे सपने में हनुमान जी दिखे। इस बार वो विशालकाय रूप में नहीं थे, वो एक साधारण से वानर के रूप में थे। वो सुमन के पास आए और बोले, सुमन, तूने मेरी भक्ति का सच समझ लिया। अब तू मेरी सच्ची भक्त है। मैं तुझसे प्रसन्न हूं। सुमन ने कहा, प्रभु, आपने मुझे जीवन का सबसे बड़ा पाठ पढ़ाया। मैं आपकी ऋणी हूं। हनुमान जी ने कहा, सुमन, तूने मुझसे कभी मांगा नहीं, तूने सिर्फ सेवा की। यही सबसे बड़ी भक्ति है। अब मैं तुझे एक वरदान देता हूं। जब तक ये धरती है, तब तक तेरी कहानी लोगों को प्रेरणा देती रहेगी। जो भी इस कहानी को सुनेगा, उसके मन से शंका निकल जाएगी। और जो सच्चे मन से मेरा मंगलवार का व्रत करेगा, उसके जीवन में कभी कोई कमी नहीं रहेगी। सुमन ने आंखें खोली। सपना था, लेकिन उसे सच जैसा लगा। उसने देखा कि उसके हाथ में एक चमेली का फूल था, वही फूल जो उस बूढ़ी औरत ने छोड़ा था। सुमन की कहानी आज भी उस मोहल्ले में सुनी जाती है। लोग बताते हैं कि जो भी सच्चे मन से हनुमान जी का मंगलवार का व्रत रखता है, उसके जीवन में सुख समृद्धि आती है। लेकिन साथ ही वो ये भी बताते हैं कि व्रत सिर्फ भूखे रहने का नाम नहीं है। व्रत है मन को शुद्ध करने का, दूसरों की सेवा करने का और भगवान पर पूरा भरोसा रखने का। सुमन ने अपने जीवन में ये सीखा कि भगवान कभी हमसे नाराज नहीं होते। वो तो बस हमारी परीक्षा लेते हैं। परीक्षा इसलिए नहीं कि हमें दंड दें, बल्कि इसलिए कि हमें हमारी असली ताकत का एहसास कराएं। जब हम परीक्षा में पास हो जाते हैं तो भगवान हमें दोगुना आशीर्वाद देते हैं। सुमन की सबसे बड़ी गलती ये थी कि उसने हनुमान जी पर शंका की। उसने सोचा कि एक दिन के व्रत ना रखने से उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। लेकिन सच्चाई ये थी कि उसकी शंका ने उसकी जिंदगी बर्बाद की थी, व्रत ने नहीं। जब उसने शंका को त्याग दिया तो उसकी जिंदगी फिर से संवर गई। हनुमान जी की भक्ति का यही सबसे बड़ा रहस्य है। शंका को त्यागो, सेवा को अपनाओ। जब मन में शंका नहीं होगी तो भगवान पर भरोसा होगा, और जब भगवान पर भरोसा होगा तो जीवन में कोई संकट नहीं टिकेगा। आज भी उस मोहल्ले में हर मंगलवार को लोग सुमन की याद में हनुमान जी के मंदिर में इकट्ठा होते हैं। वे व्रत रखते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और गरीबों को भोजन वितरित करते हैं। उनका मानना है कि जो सच्चे मन से हनुमान जी की सेवा करता है, उसके जीवन में हनुमान जी स्वयं निवास करते हैं। सुमन अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी कहानी आज भी जिंदा है। उसकी कहानी हर उस व्यक्ति को प्रेरणा देती है जो जीवन में संकटों से घिरा हुआ है। वो बताती है कि अगर आप सच्चे मन से हनुमान जी की शरण में चले जाएं, तो कोई भी संकट आपके सामने नहीं टिक सकता। अग्नि परीक्षा और हनुमान जी का आशीर्वाद। सुमन ने जैसे ही अपना हाथ आग की ज्वाला में डाला, उसकी आंखें बंद हो गई। उसे लगा कि अब उसका हाथ जल जाएगा, उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। उसके भीतर हजारों विचार दौड़ रहे थे। वो सोच रही थी, कहीं उसने गलती तो नहीं कर दी, कहीं ये साधु कोई धोखा तो नहीं दे रहा, कहीं हनुमान जी सच में यहां हैं, या ये सब उसका भ्रम है। लेकिन अब हाथ आग में जा चुका था, अब पीछे मुड़ना संभव नहीं था। और फिर कुछ और ही हुआ। जैसे ही उसकी उंगलियां आग के संपर्क में आईं, उसे गर्मी नहीं बल्कि एक अजीब सी ठंडक का एहसास हुआ। मानो कोई शीतल हवा उसके हाथ को सहला रही हो, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसके हाथ को आग से बचा रही हो। उसने धीरे धीरे आंखें खोली और जो देखा, उसके होश उड़ गए। आग की ज्वालाएं उसके हाथ से दूर हट रही थीं, जैसे आग खुद उसके हाथ को छूने से डर रही हो, जैसे आग ने उसे पहचान लिया हो कि ये हाथ अब हनुमान जी की भक्ति में समर्पित हो चुका है। सुमन को अपने हाथ में कोई दर्द नहीं था, कोई जलन नहीं थी। उसका हाथ बिल्कुल सुरक्षित था, मानो उसने आग में हाथ ही नहीं डाला हो। सुमन के मुंह से अनायास ही निकल गया, जय बजरंगबली। और फिर अचानक वो सारी आग जो उस पात्र में धधक रही थी, एक विशाल ज्वाला के रूप में आकाश की ओर उठी। वो ज्वाला इतनी तेज थी कि चारों ओर का अंधेरा क्षण भर में प्रकाश में बदल गया। उस ज्वाला के बीच से एक आकृति उभरने लगी। पहले तो सिर्फ एक छाया थी,
फिर वो छाया धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी। हनुमान जी, साक्षात हनुमान जी। उनका विशालकाय शरीर, उनकी आंखों में अग्नि की ज्वाला, हाथ में सोने की गदा और मुंह में सोने की मुंदरी। उनके शरीर पर सिंदूर की परत चमक रही थी। उनकी पूंछ आकाश में फैली हुई थी। उनके दर्शन मात्र से वो सारा सन्नाटा टूट गया। चारों ओर के पेड़ों की डालियां हिलने लगी। हवा तेज हो गई, मानो सारी सृष्टि हनुमान जी के दर्शन को झूम रही हो। हनुमान जी ने गरजते हुए कहा, सुमन। उनकी आवाज इतनी गंभीर और शक्तिशाली थी कि सुमन के पैर कांपने लगे। वो डर के मारे जमीन पर गिर पड़ी। उसने अपनी आंखें उठाकर देखा तो हनुमान जी की आंखों में आग की लपटें थीं, लेकिन साथ ही उन आंखों में एक अजीब सी करुणा भी थी। वो करुणा जो सिर्फ एक मां की आंखों में होती है, एक गुरु की आंखों में होती है, एक रक्षक की आंखों में होती है। हनुमान जी ने कहा, सुमन, तूने मुझे अपने घर से निकाल दिया। तूने उस भिखारी को देखा और कहा, भिखारी, यहां से जा, मेरे पास कुछ नहीं है। उस दिन तूने मुझे निकाला था सुमन। आज बता, तुझे क्या चाहिए? सुमन ने डरते डरते कांपते हुए स्वर में कहा, प्रभु, मुझसे गलती हो गई, मैंने नहीं पहचाना, मैं अंधी थी, मेरी आंखों में अहंकार आ गया था। जब मेरे पास थोड़ा सा धन आया तो मैं भूल गई कि ये धन किसकी देन है। मुझे माफ कर दो प्रभु, मेरे पति बीमार हैं, मेरे बच्चे भूखे हैं, मैं चाहती हूँ कि सब ठीक हो जाए। मैं अकेली हूँ प्रभु, मैं अकेली। सुमन की आवाज भर्रा गई। वह फूट फूट कर रोने लगी। उसके आंसू जमीन पर गिर रहे थे और जैसे ही आंसू जमीन पर गिरते वहां छोटे छोटे कमल के फूल खिल जाते थे। ये देख सुमन और भी हैरान हो गई। हनुमान जी ने कहा, सुमन, तेरे आंसू अब व्यर्थ नहीं है। तेरे आंसुओं में अब पश्चाताप है, श्रद्धा है और समर्पण है। लेकिन अभी भी तेरी परीक्षा पूरी नहीं हुई है। मैं तुझसे एक बात पूछता हूं, सच सच बताना। सुमन ने सिर उठाकर कहा, पूछिए प्रभु, अब मैं झूठ नहीं बोलूंगी। हनुमान जी ने कहा, जब तूने व्रत करना शुरू किया था तो तूने किस लिए किया था? सिर्फ धन के लिए, सिर्फ सुख के लिए, या फिर सच्ची भक्ति के लिए? सुमन चुप हो गई। उसकी आंखें झुक गईं। उसने सोचा, सच क्या है? उसने व्रत क्यों शुरू किया था? क्या वो सच में हनुमान जी से प्रेम करती थी, या फिर वो सिर्फ अपनी परेशानियों से छुटकारा पाना चाहती थी? उसने सोचा, जब उसने पहली बार व्रत रखा था तो उसके मन में सिर्फ एक ही भावना थी, काश मेरी गरीबी दूर हो जाए, काश मेरे घर में अन्न हो, काश मेरे बच्चे भूखे न रहें। उसने व्रत इसलिए नहीं रखा था कि वो हनुमान जी से प्रेम करती थी। उसने व्रत इसलिए रखा था कि उसे हनुमान जी से कुछ चाहिए था, और जब उसे वो मिल गया तो उसकी श्रद्धा कमजोर पड़ने लगी। उसने व्रत में लापरवाही दिखानी शुरू कर दी। उसने हनुमान जी को भुला दिया। उसने सोचा, अब तो सब ठीक है, अब व्रत की क्या जरूरत? सुमन को अपनी सच्चाई का एहसास हुआ और वो और भी जोर से रोने लगी। उसने कहा, प्रभु, मैंने व्रत सौदे के लिए किया था। मैंने आपसे प्रेम नहीं किया था, मैंने आपसे मांगा था, और जब मिल गया तो मैं भूल गई। यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैंने आपको साधन बनाया, साध्य नहीं। हनुमान जी ने धीरे से कहा, लेकिन अब? सुमन ने अपने आंसू पोंछे और दृढ़ स्वर में कहा, अब मैं समझ गई प्रभु, अब मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगी। अब मैं सिर्फ आपकी भक्ति करूंगी। चाहे मेरे पास धन हो या न हो, चाहे मैं सुखी हूं या दुखी, मैं आपका नाम कभी नहीं छोड़ूंगी। ये वादा है मेरा। हनुमान जी के मुख पर एक अद्भुत मुस्कान आ गई। वो मुस्कान इतनी शांत थी, इतनी करुणामयी थी कि सुमन को लगा जैसे उसकी सारी थकान, सारा दर्द, सारी शंका एक पल में समाप्त हो गई। हनुमान जी ने कहा, सुमन, तूने आज वो समझ लिया जो समझने में लोग जन्मों जन्म लगा देते हैं। भक्ति का सच यही है कि तुम भगवान से कुछ मांगो मत, बस दो अपना प्रेम, दो अपना समर्पण, दो अपनी श्रद्धा। और जब तुम बिना मांगे देना शुरू कर दोगी तो भगवान खुद तुम्हें वो सब दे देंगे
जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। हनुमान जी ने अपनी गदा उठाई। वो गदा इतनी भारी थी कि उसे उठाते ही धरती कांप उठी। उन्होंने गदा को धीरे से जमीन पर रखा और कहा, ये गदा मेरी शक्ति का प्रतीक है। आज मैं इस गदा की शपथ लेता हूं कि जो भी सच्चे मन से मेरा मंगलवार का व्रत करेगा, उसके जीवन में कभी कोई संकट नहीं आएगा, और जो मुझे अपने हृदय में बसा लेगा, उसके हृदय में मैं स्वयं निवास करूंगा। हनुमान जी ने फिर से अपनी गदा उठाई और धरती पर दे मारी। जैसे ही गदा धरती से टकराई, वहां एक अद्भुत दृश्य हुआ। धरती फट गई और उसमें से सोने के सिक्कों की बारिश होने लगी। इतने सारे सिक्के थे कि सुमन उन्हें गिन भी नहीं सकती थी। सोने के सिक्के इतनी तेजी से गिर रहे थे कि चारों ओर सोने की चमक फैल गई। अंधेरी रात सोने के प्रकाश से जगमगा उठी। सुमन हैरान रह गई। उसने कभी इतना सोना नहीं देखा था। उसकी आंखें चौंधिया गईं। उसने सोचा, ये सब उसके लिए, ये सब सच है। हनुमान जी ने कहा, ये ले, ये धन तेरे जीवन की सारी गरीबी मिटा देगा, लेकिन याद रखना, ये धन तब तक तेरे पास रहेगा जब तक तू मेरी भक्ति में कोई कमी नहीं करेगी। जिस दिन तूने मुझे भुला दिया, उसी दिन ये धन भी मिट्टी हो जाएगा। ये धन तेरा नहीं है सुमन, ये मेरी भक्ति का प्रतिफल है। जब तू भक्ति करेगी, ये तेरे पास रहेगा। जब भक्ति छूटेगी, ये भी छूट जाएगा। सुमन ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मुझे धन की आवश्यकता नहीं है, मुझे तो बस आपकी कृपा चाहिए। मैंने देख लिया कि धन आया और चला गया, लेकिन आपकी कृपा अगर मिल जाए तो वो कभी नहीं जाती। हनुमान जी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, सुमन, अब तू सच्ची भक्त हो गई। अब तूने मांगना छोड़ दिया, और जो मांगना छोड़ देता है उसे भगवान खुद देते हैं। ये धन ले, इससे तू अपने परिवार का पालन कर, गरीबों की मदद कर और मेरे मंदिर का निर्माण कर। यही मेरी इच्छा है। सुमन ने सिर झुका लिया। उसने कहा, जैसी आपकी इच्छा प्रभु। हनुमान जी ने फिर से गदा उठाई और आकाश की ओर देखा। उनकी आंखों में एक अलौकिक चमक थी। उन्होंने कहा, अब जा, तेरा पति स्वस्थ हो गया है, तेरे बच्चे भूखे नहीं रहेंगे, तेरा घर वापस मिल जाएगा, लेकिन एक वादा कर। सुमन ने कहा, क्या वादा प्रभु? हनुमान जी ने कहा, जब कभी कोई भूखा तेरे दरवाजे पर आए तो उसे खाली हाथ मत जाने देना। चाहे तेरे पास कितना भी कम हो, उसके साथ बांट कर खा, क्योंकि मैं हर भूखे के रूप में आता हूं। जो मुझे भूखे को अन्न देकर संतुष्ट करता है, वही सच्चा भक्त है। याद रखना, मैं मंदिर में मूर्ति के रूप में नहीं, बल्कि भूखे, प्यासे, दुखी, असहाय के रूप में आता हूं। जो मुझे उस रूप में पहचान लेता है, वही मेरा सच्चा भक्त है। सुमन ने कहा, प्रभु, मैं ये वादा करती हूं, जब तक मैं जीवित हूं, कोई भूखा मेरे दरवाजे से खाली हाथ नहीं जाएगा। हनुमान जी ने कहा, बहुत अच्छा, अब जा। और हां, एक बात और। सुमन ने ध्यान से सुना। हनुमान जी ने कहा, तेरे मन में जो शंका थी वो अब समाप्त हो गई, लेकिन ये शंका फिर से तेरे मन में ना आए, इसके लिए मैं तुझे एक मंत्र देता हूं। जब कभी तेरे मन में कोई शंका आए या कोई दुख आए या कोई संकट आए, तो तू इस मंत्र का जाप करना। ये मंत्र है, बजरंग बली की कृपा से हर संकट टल जाए, शंका मिटे, भय मिटे, भक्ति में रंग जाए। ये मंत्र तुझे हर संकट से बचाएगा। ये कहकर हनुमान जी ने अपना हाथ उठाया। उनके हाथ की हथेली से एक अद्भुत प्रकाश निकला और सुमन के मस्तक पर जाकर स्थिर हो गया। सुमन को लगा जैसे उसके भीतर कोई नई ऊर्जा प्रवेश कर गई हो। उसकी थकान, उसका दर्द, उसकी सारी कमजोरी एक पल में गायब हो गई। हनुमान जी ने कहा, अब मैं जाता हूं, लेकिन याद रखना, मैं तेरे साथ हूं, हर पल, हर क्षण। तू मुझे देख नहीं सकती, लेकिन मैं तुझे देख रहा हूं। तू मुझे सुन नहीं सकती, लेकिन मैं तेरी हर पुकार सुन रहा हूं। बस भक्ति में कोई कमी मत करना। हनुमान जी का विशालकाय स्वरूप धीरे धीरे पारदर्शी होने लगा। पहले उनका शरीर धुंधला हुआ, फिर उनकी आकृति हवा में विलीन होने लगी। अंत में सिर्फ उनकी आंखों की वो करुणामयी चमक बची
और वो भी धीरे धीरे आकाश में समा गई। आकाश में एक विशालकाय राम भक्त का स्वरूप समा गया। घंटियों की आवाज धीरे धीरे दूर चली गई। हवा फिर से शांत हो गई। पेड़ों की डालियां थम गई। सन्नाटा फैल गया। लेकिन ये सन्नाटा डरावना नहीं था। ये सन्नाटा शांति से भरा हुआ था, आशीर्वाद से भरा हुआ था। सुमन वहीं खड़ी रह गई। उसके चरणों में सोने के सिक्के बिखरे हुए थे, चारों ओर फैले हुए थे। उसने आसमान की ओर देखा और आंखें बंद कर ली। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं, श्रद्धा के थे। ये आंसू उसके पश्चाताप के थे, उसके समर्पण के थे, उसके नए जीवन की शुरुआत के थे। वो काफी देर तक वहीं खड़ी रही। फिर उसे अपने बच्चों की याद आई। वो दौड़कर उस पेड़ के नीचे गई जहां उसने अपने बच्चों को छोड़ा था। दोनों बच्चे वहीं सो रहे थे, लेकिन अब वे भूख से नहीं रो रहे थे। उनके चेहरे पर शांति थी। उनके गालों पर हल्की मुस्कान थी, जैसे कोई सपना देख रहे हों। सुमन ने उन्हें धीरे से उठाया। गोपाल की आंख खुल गई। उसने मां की तरफ देखा और पूछा, मां, मुझे एक सपना आया। कोई बहुत बड़ा बंदर आया था। उसने मुझे गले लगाया और कहा कि अब तुम्हें भूख नहीं लगेगी। मां, वो कौन था? सुमन की आंखें फिर से भर आईं। उसने गोपाल को अपने से लगा लिया और कहा, बेटा, वो हमारे रक्षक थे। वो बजरंग बली थे। सुमन ने अपनी छोटी बेटी को भी उठाया और वो उस जगह से चल पड़ी जहां उसका घर था। रास्ते में उसने देखा कि आकाश में तारे चमक रहे थे। उसे लगा जैसे हर तारा हनुमान जी की आंखों की चमक हो, हर हवा की ठंडी बूंद उनका आशीर्वाद हो। जब वो अपने मोहल्ले में पहुंची तो सब कुछ बदला हुआ था। सुबह होने वाली थी, लेकिन मोहल्ले में अभी भी अंधेरा था। सुमन ने देखा कि उसके घर का ताला टूटा हुआ था। कर्जदारों ने घर खाली करवा दिया था। घर के बाहर उसका सारा सामान बिखरा पड़ा था। उसका बिस्तर, उसके बर्तन, उसके बच्चों के खिलौने, सब कुछ बाहर फेंका हुआ था। सुमन का दिल बैठ गया। उसने सोचा, हनुमान जी ने तो कहा था कि सब ठीक हो जाएगा, फिर ये क्या? लेकिन फिर उसे हनुमान जी की वो बात याद आई, शंका मत करना। उसने अपने मन को समझाया। उसने सोचा, जो हनुमान जी कहेंगे वही होगा, मैं शंका नहीं करूंगी। वो अपने बच्चों को लेकर घर के अंदर गई। घर के अंदर सब कुछ खाली था। दीवारों पर सिर्फ हनुमान जी की एक छोटी सी तस्वीर टंगी थी। वो तस्वीर भी धूल से भरी हुई थी। सुमन ने उस तस्वीर को साफ किया और दीवार पर टांग दिया। उसने उसके सामने हाथ जोड़े और कहा, प्रभु, अब आप ही मेरे सहारे हैं। मेरे पास कुछ नहीं है, बस आप हैं। उसने अपने बच्चों को खाली फर्श पर लिटा दिया और खुद भी उनके पास लेट गई। थकान इतनी थी कि वो देर तक जाग नहीं सकी। आंख लगते ही उसे नींद आ गई। जब सुबह हुई तो सूरज की पहली किरण सुमन के चेहरे पर पड़ी। उसकी आंख खुल गई। उसने देखा तो चौंक गई। घर में सब कुछ बदला हुआ था। घर के अंदर फिर से सारा सामान रखा हुआ था। उसका बिस्तर, उसके बर्तन, उसके बच्चों के खिलौने, सब कुछ वैसा ही था जैसा पहले था। लेकिन सिर्फ वैसा ही नहीं, बल्कि उससे भी अच्छा। नए बिस्तर, नए बर्तन, नए कपड़े। घर में खाने की चीजों से भरे हुए बर्तन थे। रसोई में चूल्हा जल रहा था और दूध उबल रहा था, मानो किसी ने नया नया घर सजा दिया हो। सुमन हैरान थी। वो उठकर खड़ी हुई। उसने देखा कि उसके पति सुरेश बिस्तर पर बैठे हुए थे। उनके चेहरे पर ताजगी थी। बीमारी का कोई निशान नहीं था। उनकी आंखों में वही पुरानी चमक थी। उन्होंने सुमन को देखा और मुस्कुराए। सुरेश ने कहा, सुमन, तुम कहाँ थी? मुझे नींद में कोई मिला था, एक बहुत बड़ा आदमी, लाल रंग के कपड़ों में। उसने मुझे छुआ और कहा, उठ जा, तेरा कष्ट समाप्त हुआ। और मैं उठ गया। सुमन, वो कौन था? मैं पूरी तरह स्वस्थ हूं, मुझे कोई दर्द नहीं है। सुमन ने कुछ नहीं कहा। वो सुरेश से लिपट गई और रोने लगी। वो रो रही थी, लेकिन उसके दिल में शांति थी। उसे पता था कि अब उसके जीवन में कोई संकट नहीं आएगा। हनुमान जी ने उसकी सुन ली थी। हनुमान जी ने उसकी परीक्षा ली थी और वो उसमें पास हो गई थी। गोपाल और छोटी बेटी भी जाग गए।
उन्होंने देखा कि घर में सब कुछ नया था। गोपाल ने पूछा, माँ, ये सब कैसे हुआ? कल तो घर खाली था। सुमन ने उसे गोद में उठाया और कहा, बेटा, ये सब उसी ने किया है जिसने तुम्हें सपने में दर्शन दिए थे, हमारे बजरंगबली ने। उस दिन सुमन ने सबसे पहले हनुमान जी की पूजा की। उसने घर के कोने में एक छोटा सा मंदिर बनाया। उसने हनुमान जी की नई मूर्ति स्थापित की। उसने सिंदूर लगाया, चोला चढ़ाया और हनुमान चालीसा का पाठ किया। लेकिन इस बार उसने कोई मांग नहीं की। उसने सिर्फ धन्यवाद दिया। उसने कहा, प्रभु, आपने मुझे नया जीवन दिया। अब ये जीवन आपको समर्पित है। उस रात सुमन ने अपने घर के आंगन में एक दीपक जलाया। उसने हनुमान जी की मूर्ति के सामने बैठकर पूरी रात हनुमान चालीसा का पाठ किया। उसने मन ही मन वादा किया कि अब वो कभी अपने व्रत में लापरवाही नहीं करेगी। अब वो कभी हनुमान जी पर शंका नहीं करेगी। अब वो सिर्फ भक्ति करेगी, बिना किसी स्वार्थ के। और धीरे धीरे सुमन के जीवन में सुख समृद्धि लौट आई। लेकिन इस बार सुख समृद्धि सिर्फ धन की नहीं थी। इस बार सुख समृद्धि मन की थी। उसके मन में शांति थी, संतोष था और हनुमान जी के प्रति अपार श्रद्धा थी। सुरेश की दुकान फिर से चलने लगी, पहले से भी बेहतर चलने लगी। कर्ज चुकता हो गया। बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ने लगे। उनके घर में कभी किसी चीज की कमी नहीं रही। लेकिन सबसे बड़ी बात, सुमन ने हनुमान जी का वादा कभी नहीं तोड़ा। हर मंगलवार को वो सुबह जल्दी उठती, स्नान करती, साफ वस्त्र पहनती, हनुमान जी को सिंदूर लगाती, चोला चढ़ाती और हनुमान चालीसा का पाठ करती। और हाँ, उसने ये भी सुनिश्चित किया कि कोई भूखा उसके दरवाजे से खाली हाथ न जाए। वो हर मंगलवार को कम से कम 10 गरीबों को भोजन कराती थी। वो कहती थी, यही मेरा सच्चा व्रत है। एक दिन उसके दरवाजे पर एक बूढ़ा साधु आया। उसके हाथ में एक कमंडल था। उसकी दाढ़ी सफेद थी, लेकिन उसकी आंखों में वही अजीब सी चमक थी। सुमन ने उसे पहचान लिया। वही साधु जिसने उसे उस रात रास्ता दिखाया था। वही साधु जिसने उसे बताया था कि वो भिखारी हनुमान जी थे। सुमन ने उसके चरणों में प्रणाम किया। साधु ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, बेटी, अब तू सच्ची भक्त हो गई। तूने अपनी शंका पर विजय पा ली। अब तेरे जीवन में कोई संकट नहीं आएगा। लेकिन एक बात और बता, क्या तूने कभी सोचा कि वो भिखारी असल में कौन था? सुमन ने कहा, प्रभु, वो हनुमान जी थे। साधु मुस्कुराया। उसने कहा, नहीं बेटा, वो भिखारी हनुमान जी नहीं थे। वो एक परीक्षा थी। तूने भिखारी को निकाला तो हनुमान जी ने तुझसे मुंह मोड़ लिया। लेकिन जब तूने अपनी शंका को त्याग दिया तो हनुमान जी तुझसे फिर मिल गए। भगवान कहीं दूर नहीं है बेटा। वो तो हर उस व्यक्ति में बसते हैं जो दूसरों की मदद करता है, जो दूसरों के दुख को अपना दुख समझता है। तूने आज वो कर दिखाया। साधु ने सुमन के सिर पर हाथ रखा और कहा, अब मैं जाता हूं, लेकिन याद रखना, जो सच्चे मन से मंगलवार का व्रत करता है उसके जीवन में कभी कमी नहीं रहती। बस शंका मत करना। भक्ति में शंका का कोई स्थान नहीं होता। ये कहकर साधु वहां से चला गया। सुमन देखती रही और अचानक साधु गायब हो गया, जैसे हवा में समा गया। सुमन समझ गई कि ये साधु भी कोई साधारण साधु नहीं था। ये भी हनुमान जी का ही कोई रूप था। सुमन उस दिन समझ गई कि असली भक्ति क्या है। असली भक्ति सिर्फ मंदिर में जाकर माथा टेकने का नाम नहीं है। असली भक्ति है मन की शुद्धता, करुणा और दूसरों के प्रति सेवा। जो इन तीनों को अपना लेता है उसके जीवन में हनुमान जी स्वयं निवास करते हैं। और सुमन ने यही किया। उसने अपना शेष जीवन सेवा और भक्ति में बिताया। उसने उस सोने का उपयोग हनुमान जी के मंदिर के निर्माण में किया। उसने गरीबों के लिए एक भोजनालय खोला। उसने कहा, यही मेरा सच्चा व्रत है, यही मेरी सच्ची भक्ति है। सुमन की इस कहानी ने पूरे मोहल्ले में जबरदस्त असर डाला। लोग उसके घर आते और उससे प्रेरणा लेते। वो उन्हें हनुमान जी की भक्ति का महत्व समझाती। वो कहती, भगवान से डरो मत, उनसे प्यार करो। व्रत कोई करवट नहीं है, व्रत तो मन की शुद्धि का नाम है। जब मन शुद्ध हो जाता है
तो भगवान खुद आकर तुमसे मिलते हैं। धीरे धीरे सुमन के आसपास के लोग भी हर मंगलवार को व्रत रखने लगे। लेकिन सुमन उन्हें सिर्फ व्रत रखना नहीं सिखाती थी, बल्कि व्रत के असली अर्थ को समझाती थी। वो कहती, व्रत का मतलब सिर्फ भूखे रहना नहीं है। व्रत का मतलब है अपने मन की बुरी आदतों से दूर रहना, क्रोध से व्रत, लोभ से व्रत, मोह से व्रत, और सबसे बड़ा व्रत दूसरों की सेवा करना। और सुमन की यही शिक्षा आज भी उस मोहल्ले में जिंदा है। आज भी हर मंगलवार को लोग सुमन की याद में हनुमान जी के मंदिर में इकट्ठा होते हैं। वे व्रत रखते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और गरीबों को भोजन वितरित करते हैं। उनका मानना है कि जो सच्चे मन से हनुमान जी की सेवा करता है, उसके जीवन में हनुमान जी स्वयं निवास करते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि सुमन की इस कहानी ने सिर्फ उसके मोहल्ले को ही नहीं, बल्कि दूर दूर तक के लोगों को प्रभावित किया। और उनमें से एक था राजू, एक युवक जो अपनी जिंदगी से हार चुका था। राजू की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी, लेकिन उसकी परीक्षा और भी कठिन थी। राजू उस मोहल्ले में आया था। वो बहुत गरीब था। उसके पास कोई काम नहीं था, कोई सहारा नहीं था। उसने सुमन की कहानी सुनी थी और वो सीधा उसके पास आया। उसने कहा, मौसी, मैंने सुना है कि आपने हनुमान जी की भक्ति से अपना जीवन बदल लिया। मुझे भी कोई रास्ता बताइए। मैं बहुत दुखी हूं, मेरे पास खाने को भी नहीं है। सुमन ने उसे देखा। उसकी आंखों में वही दर्द था जो कभी सुमन की आंखों में था। उसने राजू को अपने पास बिठाया और कहा, बेटा, रास्ता तो सबके लिए एक ही है। हनुमान जी का मंगलवार का व्रत रखो। लेकिन सिर्फ व्रत से काम नहीं होगा, तुम्हें अपने अंदर बदलाव लाना होगा। राजू ने पूछा, मैं कैसे बदलाव लाऊं मौसी? सुमन ने कहा, तुम जानते हो, एक बार मैं भी तुम्हारी तरह थी। मुझे लगता था कि भगवान से मांगने से सब मिल जाता है। लेकिन फिर मैंने समझा कि भगवान उन्हें देते हैं जो खुद देना जानते हैं। तुम अगर हनुमान जी की भक्ति करना चाहते हो तो पहले उनके जैसा बनो, सेवा करो निस्वार्थ भाव से, बिना किसी स्वार्थ के। भगवान से कुछ मांगो मत, बस दो अपना प्रेम, दो अपना समर्पण, दो अपनी श्रद्धा। और जब तुम बिना मांगे देना शुरू कर दोगे तो भगवान खुद तुम्हें वो सब दे देंगे जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। राजू ने सुमन की बात मानी। उसने हर मंगलवार का व्रत रखना शुरू कर दिया, लेकिन साथ ही उसने मोहल्ले में बुजुर्गों की सेवा करनी शुरू कर दी। वो किसी का सामान उठा कर देता, किसी की दवा ला कर देता, किसी का पानी भर कर देता। उसने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा, वो सिर्फ सेवा करता रहा। लोग उससे प्रभावित हुए। एक दिन मोहल्ले के एक व्यापारी ने उसे अपनी दुकान पर नौकरी दे दी। धीरे धीरे राजू का जीवन भी संवरने लगा। उसने भी सुमन की तरह समझ लिया कि व्रत का असली फल तब मिलता है जब हम दूसरों के काम आते हैं। एक मंगलवार की रात सुमन सो रही थी। उसे सपने में हनुमान जी दिखे। इस बार वो विशालकाय रूप में नहीं थे, वो एक साधारण से वानर के रूप में थे, लेकिन उनकी आंखों में वही अलौकिक चमक थी। वो सुमन के पास आए और बोले, सुमन, तूने मेरी भक्ति का सच समझ लिया। अब तू मेरी सच्ची भक्त है। मैं तुझसे प्रसन्न हूं। सुमन ने कहा, प्रभु, आपने मुझे जीवन का सबसे बड़ा पाठ पढ़ाया। मैंने सीखा कि भक्ति में शंका नहीं होती, भक्ति में स्वार्थ नहीं होता, भक्ति में सिर्फ प्रेम होता है, समर्पण होता है, सेवा होती है। मैं आपकी ऋणी हूं। हनुमान जी ने कहा, सुमन, तूने मुझसे कभी मांगा नहीं, तूने सिर्फ सेवा की। यही सबसे बड़ी भक्ति है। अब मैं तुझे एक वरदान देता हूं। जब तक ये धरती है तब तक तेरी कहानी लोगों को प्रेरणा देती रहेगी। जो भी इस कहानी को सुनेगा उसके मन से शंका निकल जाएगी, और जो सच्चे मन से मेरा मंगलवार का व्रत करेगा उसके जीवन में कभी कोई कमी नहीं रहेगी। ये कहकर हनुमान जी ने सुमन के सिर पर हाथ रखा और आशीर्वाद दिया। सुमन ने आंखें खोली। सपना था, लेकिन उसे सच जैसा लगा। उसने देखा कि उसके हाथ में एक चमेली का फूल था, वही फूल जो उस बूढ़ी औरत ने छोड़ा था, वही फूल जो हनुमान जी की कृपा का प्रतीक था। सुमन उस दिन समझ गई कि उसका जीवन सफल हो गया। उसने वो पा लिया जो हर भक्त चाहता है,
भगवान की कृपा, भगवान का प्रेम और भगवान का आशीर्वाद। सुमन अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी कहानी आज भी जिंदा है। उसकी कहानी हर उस व्यक्ति को प्रेरणा देती है जो जीवन में संकटों से घिरा हुआ है। वो बताती है कि अगर आप सच्चे मन से हनुमान जी की शरण में चले जाएं, तो कोई भी संकट आपके सामने नहीं टिक सकता। बस शंका मत करो। भक्ति में शंका का कोई स्थान नहीं होता। सुमन की कहानी अब सिर्फ उसके मोहल्ले तक सीमित नहीं रही थी। ये कहानी मुंह मुंह से फैलती गई, आंगन से चौपाल तक, चौपाल से शहर तक और शहर से दूर दराज के गांवों तक पहुंच गई। लोग सुमन के पास आते, उसके दर्शन करते, उससे आशीर्वाद लेते। सुमन हर किसी को वही सिखाती जो उसने हनुमान जी से सीखा था। शंका मत करो, सेवा करो और भगवान पर पूरा भरोसा रखो। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि सुमन की इस कहानी ने एक और जीवन को छुआ था, राजू का। राजू वही युवक था जो सुमन के पास आया था और जिसने सुमन की बातों को मानकर अपनी जिंदगी बदल ली थी। लेकिन राजू की परीक्षा अभी बाकी थी। हनुमान जी हर भक्त की परीक्षा लेते हैं और राजू की परीक्षा का समय आ चुका था। राजू अब एक छोटी सी दुकान चलाने लगा था। उसकी दुकान छोटी थी, लेकिन वो मेहनत से काम करता था। वो हर मंगलवार को व्रत रखता था, हनुमान चालीसा का पाठ करता था और मोहल्ले में जहां भी मदद की जरूरत होती, वो बिना किसी स्वार्थ के मदद करता था। लोग उससे प्यार करते थे, उसका सम्मान करते थे। लेकिन एक दिन राजू के जीवन में ऐसा तूफान आया जिसने उसकी सारी समझ को चुनौती दे दी। उसके शहर में एक बड़ा व्यापारी आया। उसका नाम सेठ मनोहर लाल था। वो बहुत अमीर था, लेकिन बहुत अहंकारी भी था। उसे किसी की मदद लेना पसंद नहीं था और किसी की मदद करना तो दूर की बात थी। उसने देखा कि राजू की छोटी सी दुकान उसकी बड़ी दुकान के सामने थी। उसे ये बात अच्छी नहीं लगी। सेठ मनोहर लाल ने राजू को बुलाया और कहा, सुन, तेरी ये छोटी सी दुकान मेरी दुकान के सामने अच्छी नहीं लगती। यहां से दुकान हटा ले, वरना मैं तुझे ऐसा करूंगा कि तेरी दुकान ही नहीं रहेगी। राजू ने हाथ जोड़कर कहा, सेठ जी, ये दुकान मेरी एकमात्र कमाई का साधन है। मैं गरीब आदमी हूं, कृपा करके मुझे यहां रहने दीजिए। मैं आपको किसी प्रकार का कष्ट नहीं दूंगा। लेकिन सेठ मनोहर लाल को राजू की बातों का कोई असर नहीं हुआ। उसने अपने आदमियों से कहा और एक रात में राजू की दुकान को तोड़ दिया गया। सारा सामान बाहर फेंक दिया गया। राजू जब सुबह उठा और दुकान पर पहुंचा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी पूरी मेहनत, उसका सब कुछ एक रात में तबाह हो चुका था। राजू वहीं बैठकर रोने लगा। उसने सोचा, मैंने क्या पाप किया था? मैं तो हर मंगलवार को व्रत रखता हूं, हनुमान चालीसा का पाठ करता हूं, लोगों की मदद करता हूं, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? उसके मन में शंका का एक कीड़ा घुस गया। उसने सोचा, शायद सुमन मौसी ने झूठ कहा था, शायद हनुमान जी कोई भक्ति नहीं सुनते, शायद ये सब व्यर्थ है। राजू उठा और सीधा सुमन के पास चला गया। उसकी आंखों में गुस्सा था, दर्द था और शंका थी। उसने सुमन से कहा, मौसी, आपने मुझसे कहा था कि हनुमान जी की भक्ति करो, सब ठीक हो जाएगा। मैंने भक्ति की, व्रत किए, सेवा की, लेकिन देखो मेरे साथ क्या हुआ। मेरी दुकान तोड़ दी गई, मेरा सब कुछ लूट लिया गया। ये कैसी भक्ति है? ये कैसे हनुमान जी हैं जो अपने भक्त की रक्षा नहीं कर सकते? सुमन ने राजू को शांति से सुना। उसकी आंखों में वही करुणा थी जो कभी हनुमान जी की आंखों में थी जब सुमन उनसे शंका कर रही थी। उसने राजू को अपने पास बिठाया और कहा, राजू बेटा, मैं समझ सकती हूं कि तुम क्या महसूस कर रहे हो। मैं भी कभी ऐसी ही थी। जब मेरे साथ बुरा हुआ तो मैंने भी हनुमान जी पर शंका की थी, लेकिन फिर मैंने सच समझा। राजू ने कहा, क्या सच मौसी? मुझे भी वो सच बताइए। सुमन ने कहा, बेटा, हनुमान जी कभी अपने भक्त को अकेला नहीं छोड़ते, लेकिन वो हमारी परीक्षा लेते हैं। परीक्षा इसलिए नहीं कि हमें दंड दे, बल्कि इसलिए कि हमें हमारी असली ताकत का एहसास कराएं। तुम सोचो, तुमने जब दुकान शुरू की थी तो तुम्हारे पास क्या था? कुछ नहीं, लेकिन तुमने मेहनत की, भक्ति की और सब कुछ पाया। आज अगर वो सब चला गया है तो क्या तुम फिर से शुरू नहीं कर सकते?
जिस हनुमान जी ने तुम्हें पहली बार दिया, क्या वो दोबारा नहीं देंगे? बस भरोसा रखो, शंका मत करो। राजू चुप हो गया। उसने सुमन की बातें सुनी, लेकिन उसके मन की शंका पूरी तरह नहीं गई थी। उसने कहा, मौसी, मैं कोशिश करूंगा, लेकिन मुझे डर लग रहा है। सुमन ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, डर मत, हनुमान जी संकट मोचन है। वो तुम्हारे सारे संकट दूर करेंगे। बस उनका नाम जपो और याद रखना, जो सच्चे मन से हनुमान जी की शरण में जाता है, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। राजू वापस लौटा। उसने सोचा, मौसी सही कहती हैं। मैंने जब पहली बार शुरुआत की थी तो मेरे पास कुछ नहीं था। आज मेरे पास अनुभव है, मेहनत करने की आदत है, और सबसे बड़ी बात, हनुमान जी का आशीर्वाद है। मैं फिर से शुरू करूंगा। राजू ने फिर से दुकान लगाने की ठान ली, लेकिन इस बार उसके पास पैसे नहीं थे। उसने सोचा, मैं कैसे शुरू करूं? तभी उसे याद आया कि उसने कुछ महीने पहले एक गरीब बूढ़े आदमी की मदद की थी। उस बूढ़े आदमी का नाम बिहारी था। बिहारी बहुत गरीब था, बीमार था। राजू ने उसे दवा दिलवाई थी, खाना खिलाया था। उसने कभी सोचा नहीं था कि उस मदद का कोई बदला मिलेगा। लेकिन भगवान के यहां बदले का कोई लेन देन नहीं होता। वहां तो सिर्फ कर्म का हिसाब होता है। अगले दिन राजू के पास बिहारी आया। उसके हाथ में एक छोटा सा थैला था। उसने कहा, बेटा, मैंने सुना कि तुम्हारी दुकान तोड़ दी गई। मैं बहुत दुखी हूं। तुमने मेरी बहुत मदद की थी। मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। राजू ने थैला खोला तो उसमें कुछ सोने के सिक्के थे। वो हैरान रह गया। उसने कहा, बिहारी चाचा, आपके पास ये कहां से आए? बिहारी ने कहा, बेटा, ये मेरे बाप दादा का है। मैंने गरीबी में भी इन्हें कभी नहीं छुआ, लेकिन आज तुम्हारी जरूरत देखकर मैं ले आया। ये लो, फिर से दुकान लगा लो। मुझे लौटाने की जल्दी मत करना। राजू की आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा, मैंने जो सेवा की थी वो आज मेरे काम आ रही है। यही तो सुमन मौसी कहती थी, सेवा का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता। राजू ने फिर से दुकान लगाई। इस बार उसने सेठ मनोहर लाल के सामने नहीं, बल्कि दूसरी जगह दुकान लगाई। उसकी दुकान धीरे धीरे फिर से चलने लगी। लेकिन राजू ने इस बार एक बात और की। उसने सेठ मनोहर लाल के लिए प्रार्थना करनी शुरू कर दी। उसने सोचा, सेठ ने मेरे साथ गलत किया, लेकिन मैं उनके लिए प्रार्थना करूंगा, क्योंकि हनुमान जी ने सिखाया है कि बैर मत रखो, सबसे प्रेम करो। कुछ महीनों बाद सेठ मनोहर लाल के व्यापार में बहुत बड़ा नुकसान हुआ। उसका एक बड़ा जहाज समुद्र में डूब गया। उसकी सारी पूंजी डूब गई। सेठ के पास अब कुछ नहीं बचा था। उसके सारे दोस्त और रिश्तेदार उससे दूर हो गए। वो अकेला पड़ गया। एक दिन सेठ मनोहर लाल राजू की दुकान के पास से गुजर रहा था। वो बहुत दुखी था। उसके चेहरे पर हारी हुई शक्ल थी। राजू ने उसे देखा। उसने सेठ को बुलाया और कहा, सेठ जी, आइए बैठिए, चाय पीजिए। सेठ मनोहर लाल हैरान रह गया। उसने सोचा, मैंने इसके साथ इतना बुरा किया था, फिर भी ये मुझे चाय पिला रहा है। वो राजू के पास बैठ गया। राजू ने उसे चाय दी और कहा, सेठ जी, मैं जानता हूं कि आपको बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन घबराइए मत। हनुमान जी की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। सेठ मनोहर लाल ने कहा, राजू, मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया। मैंने तेरी दुकान तोड़वा दी। तू आज मुझसे बदला क्यों नहीं ले रहा? राजू मुस्कुराया। उसने कहा, सेठ जी, बदला लेने से क्या होता है? मैंने हनुमान जी से सीखा है कि सबसे प्रेम करो, सेवा करो। आपने मेरे साथ गलत किया, लेकिन मैं आपके लिए प्रार्थना करता रहा। आज देखिए, हनुमान जी ने मेरी प्रार्थना सुन ली। आप मेरे पास आए हैं। अब बताइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं? सेठ मनोहर लाल की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, राजू, तूने मुझे आज सच्ची भक्ति का मतलब समझा दिया। मैंने अपने अहंकार में सब कुछ खो दिया। मैं अब समझ गया कि असली धन अहंकार नहीं, विनम्रता है। असली ताकत दूसरों को कुचलना नहीं, दूसरों को उठाना है। राजू ने सेठ मनोहर लाल को अपनी दुकान में काम करने का प्रस्ताव दिया। सेठ ने स्वीकार कर लिया।
धीरे धीरे सेठ मनोहर लाल ने अपनी गलतियों से सीखा। उसने भी हनुमान जी की भक्ति शुरू कर दी। उसने भी मंगलवार का व्रत रखना शुरू कर दिया और एक दिन सेठ का व्यापार फिर से चल निकला। लेकिन इस बार वो बिल्कुल बदल चुका था। वो अब अहंकारी नहीं था, वो अब गरीबों की मदद करता था, उनकी सेवा करता था। एक दिन सेठ मनोहर लाल ने राजू से कहा, राजू, मैं तुम्हारा आभारी हूं। तुमने मुझे सच्ची भक्ति का मार्ग दिखाया। आज मैं समझ गया कि हनुमान जी की भक्ति का असली अर्थ क्या है। ये सिर्फ व्रत और पूजा का नाम नहीं है, ये है मन की शुद्धि, सेवा की भावना और सबसे बड़ी बात, क्षमा करने की शक्ति। राजू ने कहा, सेठ जी, ये सब मैंने सुमन मौसी से सीखा। उन्होंने मुझे सिखाया कि हनुमान जी हर उस व्यक्ति में बसते हैं जो दूसरों की सेवा करता है। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने मुझे सिखाया कि भक्ति में शंका नहीं होती। चाहे जितनी भी कठिनाइयां आए, हनुमान जी पर भरोसा कभी नहीं टूटना चाहिए। सुमन की ये शिक्षा आज भी उस मोहल्ले में जिंदा है। सुमन अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी कहानी, उसकी शिक्षा, उसकी भक्ति, सब कुछ आज भी लोगों के दिलों में बसती है। उसने जो मंदिर बनवाया था वो आज भी भक्तों से भरा रहता है। हर मंगलवार को वहां व्रत रखा जाता है, हनुमान चालीसा का पाठ होता है और गरीबों को भोजन वितरित किया जाता है। राजू ने सुमन के बताए मार्ग पर चलते हुए अपना जीवन सफल बना लिया। वो आज एक बड़े व्यापारी है, लेकिन आज भी उसी विनम्रता के साथ रहता है। वो आज भी हर मंगलवार को व्रत रखता है, हर गरीब की मदद करता है और हर किसी को सुमन की कहानी सुनाता है। वो कहता है, सुमन मौसी ने मुझे सिखाया कि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी सुख होता है, कभी दुख, लेकिन अगर हनुमान जी का नाम हमारे हृदय में बसा हो तो कोई भी दुख हमें तोड़ नहीं सकता। बस भरोसा रखो, शंका मत करो और याद रखो, जो सच्चे मन से हनुमान जी की भक्ति करता है उसके जीवन में कोई बाधा नहीं रहती। अब आता है इस कहानी का अंतिम अध्याय। सुमन के जीवन का वो क्षण जब उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा, लेकिन उनका अंत भी उतना ही अद्भुत था जितना उनका जीवन था। सुमन की उम्र अब 80 वर्ष के करीब थी। उसने अपना पूरा जीवन सेवा और भक्ति में बिताया था। उसका शरीर अब थक गया था, लेकिन उसकी आत्मा आज भी उतनी ही जवान थी जितनी उस दिन थी जब उसने हनुमान जी के चरणों में अपना जीवन समर्पित किया था। एक मंगलवार की सुबह थी। सुमन ने हमेशा की तरह स्नान किया, साफ वस्त्र पहने और हनुमान जी की मूर्ति के सामने दीपक जलाया। उसने सिंदूर लगाया, चोला चढ़ाया और हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया। जैसे जैसे वो पाठ कर रही थी, उसकी आवाज धीमी होती जा रही थी। उसकी आंखें बंद हो गई। उसके होठों पर हनुमान जी का नाम था और उसके चेहरे पर एक अद्भुत शांति थी। जब उसके बच्चे और पोते पोतियां उठे तो उन्होंने देखा कि सुमन हनुमान जी की मूर्ति के सामने बैठी हुई थी। उसके होठों पर मुस्कान थी और उसके हाथ में एक चमेली का फूल था, वही चमेली का फूल जो उसे हनुमान जी ने दिया था। सुमन अब इस दुनिया में नहीं थी, लेकिन उसके चेहरे पर वो दिव्य तेज था जो सिर्फ सच्चे भक्तों को मिलता है। उसके बच्चे रो रहे थे, लेकिन उन्हें पता था कि उनकी माँ अब हनुमान जी के चरणों में पहुंच चुकी है। उनकी माँ ने जीवन में जो सीखा था वो उन्हें भी सिखाया था। भक्ति में शंका नहीं, सेवा में स्वार्थ नहीं और जीवन में कभी हार नहीं। उस दिन पूरे मोहल्ले में शोक था, लेकिन साथ ही एक अजीब सी शांति भी थी। लोग जानते थे कि सुमन अब हनुमान जी के साथ है। उसने अपना जीवन उनके नाम कर दिया था और उन्होंने उसे अपने चरणों में स्थान दे दिया था। राजू उस दिन सुमन के घर आया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान भी थी। उसने कहा, मौसी ने मुझे सब कुछ दिया। उन्होंने मुझे सिखाया कि जीवन में सबसे बड़ी ताकत भक्ति है, सबसे बड़ा धन सेवा है और सबसे बड़ा सुख संतोष है। मैं उनके बताए मार्ग पर चलता रहूंगा। तो प्यारे दर्शकों, ये थी सुमन की पूरी कहानी। एक साधारण महिला की असाधारण यात्रा की कहानी, जिसने गरीबी देखी, दुख देखा, संकट देखा, लेकिन कभी हार नहीं मानी। उसने गलतियां की, शंका की, लेकिन फिर सच समझा। उसने सीखा कि भक्ति का असली अर्थ सिर्फ मांगना नहीं है, बल्कि देना है, सेवा करना है, करुणा फैलाना है
और सबसे बड़ी बात, भगवान पर अटूट विश्वास रखना है। हनुमान जी की भक्ति का यही सबसे बड़ा रहस्य है। शंका को त्यागो, सेवा को अपनाओ और भगवान पर पूरा भरोसा रखो। जो सच्चे मन से ये करता है, उसके जीवन में हनुमान जी स्वयं निवास करते हैं। उसके सारे संकट दूर हो जाते हैं। उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। जो सच्चे मन से हनुमान जी की भक्ति करता है, उसके जीवन में कोई बाधा नहीं रहती। जो सच्चे मन से मंगलवार का व्रत करता है, उसके जीवन में कभी कमी नहीं रहती। देववाणी टीवी का अंतिम संदेश। आज की इस कथा को सुनने के बाद अगर आपके मन में भी हनुमान जी के प्रति श्रद्धा जागृत हुई है, अगर आप भी अपने जीवन से सारे संकट हटाना चाहते हैं, तो आज से ही ये व्रत शुरू करें। लेकिन याद रखें, सिर्फ व्रत ही नहीं, बल्कि अपने मन को शुद्ध करें, किसी की मदद करें, किसी के दुख को दूर करें, क्योंकि हनुमान जी हर उस शख्स में बसते हैं जो दूसरों की सेवा करता है। हमें कमेंट में बताइए कि आप भी हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं? क्या आप भी मंगलवार का व्रत रखते हैं? क्या आप भी सेवा में विश्वास रखते हैं? हमें लिखकर बताइए। जय बजरंगबली। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसी ही प्रेरणादायक, भक्तिमय और जीवन बदलने वाली कथाओं के लिए बने रहिए देववाणी टीवी के साथ। हर दिन, हर मंगलवार, हर संकट मोचन के दिन हम लाते हैं आपके लिए ऐसी ही कहानियां जो आपकी आस्था को और मजबूत करेंगी। अपने परिवार और दोस्तों के साथ ये कहानी जरूर शेयर करें, ताकि हनुमान जी की इस कृपा से हर कोई लाभान्वित हो सके। धन्यवाद दर्शकों, आपका बहुत बहुत आभार। हनुमान जी आप सब पर कृपा बनाए रखे, आपके सभी संकट दूर करें, आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो। एक बार फिर हम सब मिलकर कहते हैं, जय हनुमान, जय श्री राम। देववाणी टीवी परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं।